हेलो स्टूडेंट्स, गॉस की पिरमिड और गॉस की पिरमिड में आज उसके अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहला अनुप्रयोग के गॉस की पिरमिड की सहायता से कूलाम का नियम हमें सिद्ध करना है यहाँ पे। तो उसके लिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा कोई गोलीय पृष्ठ लेते हैं। ये हमारे पास कोई गोलीय पृष्ठ है। गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर हमने कहीं पर कोई +q आवेश रखा है और इस +q आवेश से r दूरी के अंदर हमारे पास कोई एकांक क्षेत्रफल dA है, जिसकी दिशा हमारी बाहर की तरफ होगी। ये इसके हमारे यहाँ से दूरी r, ठीक है। +q आवेश के कारण इस एकांक क्षेत्रफल पर हमारा E वैद्युत क्षेत्र बनता है, जिसे हमने E वेक्टर से डिनोट किया है। तो यहीं पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के बारे में। तो क्या थी वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा? d phi E इक्वल टू E dA cos थीटा। बात करते हैं cos थीटा की। अब थीटा कितना होगा हमारा, हमें पता है यहाँ पर जो हमारा एकांक कोण dA है और E वैद्युत क्षेत्र दोनों हमारे बाहर की दिशा में है, यानी दोनों की दिशा समान है। और समान दिशा के लिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारे कोण थीटा का मान होता है 0, यानी dA व E समान दिशा में है, समान दिशा में है, तब थीटा कितना होता है हमारा 0। इस थीटा का मान ऊपर इक्वेशन में यूज कर लेते हैं। तो d phi E इक्वल टू कितना हुआ, E dA cos 0 और cos 0 का मान 1, यानी d phi E बन के आता है हमारा E dA, ठीक है। समीकरण 1। अब इस समीकरण 1 का हमें दोनों पक्षों में समाकलन करना है। दोनों पक्षों में समाकलन करने के लिए दोनों पक्षों में समाकलन करने पर तो कितना बन जाता है यहाँ पर हमारा d phi E और इधर समाकलन ऑफ E dA, ठीक है। इसका समाकलन करते हैं तो d phi E का बन जाता है हमारा phi E हमारा कांस्टेंट है और dA का आ जाता है हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बात कर लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है। अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि ये जो हमारा पृष्ठ था इसको हमने गोलीय पृष्ठ बोला है, जिसकी त्रिज्या हमारी r है। अब r त्रिज्या के किसी भी एक गोलीय चालक की अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वो क्षेत्रफल हो जाता है हमारा r त्रिज्या के कारण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल वो कितना होगा हमारा 4 पाई r²। तो संपूर्ण पृष्ठ की जगह पर जो हमने ऊपर पढ़ा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसकी जगह पर हम यहाँ पर इसका गोले का क्षेत्रफल रख देते हैं। तो phi E इक्वल टू बन के आता है हमारे पास में E इंटू 4 पाई r², ठीक है। इसको यहाँ पर हमने इक्वेशन 2 मान के छोड़ दिया। अब बात करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ये डेरिवेशन जो थी गॉस की पिरमिड की सहायता से प्रूव करनी थी। तो हमारी गॉस की पिरमिड क्या थी, कि गॉस की पिरमिड थी हमारी कि phi E इक्वल टू कितना था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस की पिरमिड से phi E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको बोल देते हैं हम समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 दोनों हमारे phi E यानी वैद्युत फ्लक्स के मान हैं। और वैद्युत फ्लक्स के मान हैं तो इन दोनों के मानों को क्या कर सकते हैं हम, समीकरण 2 और समीकरण 3 को हम बराबर रख देते हैं। तो समीकरण 2 व 3 से 2 व 3 से कितना बन के आ जाता है हमारा E मल्टीप्लाई 4 पाई r² और इधर कितना बन जाता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
क्योंकि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, तो E को यहीं पर रखते हैं और बाकी सभी को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। तो हमारा बन के आ जाता है E इक्वल टू 1/4 पाई r स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया। E इक्वल टू बन जाता है हमारे पास में 1/एप्सिलॉन नॉट को 4 पाई के साथ में, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r स्क्वायर।